हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और हमारी कुछ क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कल जो हम पीछे के सेशन में हम बात कर रहे थे वो हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एक अवशेष के आधार पे हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई हमारे को अवशेष मिला या उपकरण मिला, उसको हम कार्बन डेटिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसकी एज को निकालते हैं। कई सारी इसमें तकनीक का इस्तेमाल करा जाता है। कार्बन डेटिंग हो गया, यूरेनियम डेटिंग हो गया, और उस अवशेष का एज निकाला जाता है और हम उसको क्या करते हैं, उससे जानकारी या उससे अनुमान लगाते हैं कि ये इस एज का होगा तो इस समय की जीवन शैली कैसी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उपकरणों या जो हमारे पास पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश करते हैं। तो इसी हिस्से को हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारे पास पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा था हमने। पुरापाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया था, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इसको विभाजित करने का कारण क्या था, हम इसको विभाजित औजारों के बनावट के आधार पे कर रहे थे। मेन कारण ये था, बट इसके साथ और भी कुछ कारण थे, जैसे कि जलवायु और जीवन शैली। आप देखते होंगे कि अगर कहीं की जलवायु या कहीं की जीवन शैली धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है तो उसी तरीके से वो काल भी चेंज होता रहता है। आप जैसे अभी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में आप स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, कई सारी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, औजारों में कोई भी मानव बुद्धि वो क्या करती है, हमेशा विकास की ओर आगे अग्रसर होती है। तो उसी तरीके से इस काल में भी ऐसा ही था, जिसमें मानव क्या कर रहे थे, अपने औजारों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश कर रहे थे। और बदलाव के उसी के बदलाव को हम कई हिस्सों में पढ़ते हैं, जो कि प्राचीन इतिहास के को जन्म देता है। अब हम जो बात कर रहे हैं निम्न पुरापाषाण काल की, हम कल बात कर चुके थे, जो मैंने आपको समझा दिया था। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम मध्य पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं। मध्य पुरापाषाण काल जो है 1 लाख ईसा वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था, और जो कि 40 ईसा वर्ष पूर्व की है, 40,000 ईसा पूर्व की है। इसके बीच के जो हिस्से को है वो हम मध्य पुरापाषाण काल में पढ़ते हैं। बट एक चीज हमें क्या करनी है, इससे रिलेट करनी है। रिलेट क्या करनी है, मैंने आपको सेकंड वीडियो में एक चीज बताई थी, जो मानव के विकास की शुरुआती दौर था, उसमें हमारे पास 2 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व जो है वो निएंडरथल मानव थे। ठीक है, मतलब मानव के विकास क्रम में ये निएंडरथल मानव थे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कब से कब की बात है, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व की। और ये हमारे पास 2 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व की। तो इसका मतलब ये है कि इस समय में क्या थे, निएंडरथल मानव थे। और इसकी मैंने काफी सारी विशेषता बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको और भी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पुरापाषाण काल में मध्य पाषाण काल की, हम बात करते हैं, एक एक विशेषता जानते हैं कि क्या विशेषताएं थी इस काल की और हम इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, अब अगर मध्य पूर्व पाषाण काल की हम बात करें तो पहले हमारे पास सबसे पहले क्या है, इस समय में पत्थर के औजार अधिक परिष्कृत हो गए थे। अधिक परिष्कृत का मतलब यहाँ पे ये है कि जो औजार हैं उनको क्या करने लग गए थे, डेवलप करने लग गए थे, उनका विकास करने लग गए थे। नॉर्मली पहले जो औजार हमारे पास इस समय में यूज हो रहे थे, जो निम्न पुरापाषाण काल में थे, वो औजार थे जो पत्थरों को थोड़ा बहुत चेंज करके क्या कर रहे थे, वो औजार का रूप दे रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, मध्य पुरापाषाण काल में उसको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे या विकास कर रहे थे, अच्छे तरीके से उसमें चेंजेस कर रहे थे और उसको अच्छा औजार या अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको
कि नॉर्मली हमारे पास कोई पत्थर है, अगर उसको हम औजार में कन्वर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे उस समय में लेवलियस तकनीक का उपयोग कर रहे थे। ये तकनीक वो तकनीक है जिसमें क्या करते हैं हम, जो बड़े पत्थर होते हैं उनमें से छोटे टुकड़े निकालते हैं और उससे हम क्या करते हैं, औजार का निर्माण करते हैं। नॉर्मली इस समय के मुख्य औजार हमारे पास क्या थे, फ्लेक्स थे, स्क्रैपर्स थे और नुकीले भाले के सिरे थे। नॉर्मली आप देखोगे ये तीनों जो है ये छोटे छोटे औजार हैं, बट ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं और छीलने के इस्तेमाल आते हैं, काटने के इस्तेमाल आते हैं। नुकीले भाले के सिरे से आप समझ गए होंगे कि किसी लकड़ी पे हमने क्या कर दिया, एक पत्थर जिसका किनारा क्या था, बहुत शार्प था, बहुत नुकीला था, उसको क्या कर दिया, बांध दिया, उससे हमने क्या बना लिया, एज अ भाले की तरह उसका इस्तेमाल करने लग गए शिकार में। तो इनसे आपको चीजें समझ आ गई होगी मध्यपुरा पाषाण काल में औजार में कैसे विकास शुरू हुआ। अब हमारे पास क्या है, जीवन शैली क्या थी, लोग क्या थे, शिकारी संग्रहकर्ता, मतलब जो शिकार कर रहे थे उसको क्या कर रहे थे, वो संग्रह कर रहे थे, मतलब उसको रख रहे थे ताकि आगे भी इस्तेमाल कर सके। उसके बाद इसमें जीवन शैली कैसी थी, गुफाओं में रहना भी शुरू कर दिया था इन्होंने, मतलब पहले ही कहीं भी आसमान के नीचे रह जाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया था, एक गुफाओं में रहना भी इन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। गुफाओं में रहना शुरू करा था, इसके बारे में हमें कहाँ से समझ आई, क्योंकि हमें इनके अवशेष, इस समय के जो अवशेष हैं वो कई सारे क्या मिले हैं, गुफाओं में मिले हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन गुफाओं में इनके अवशेष मिले। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं पुरातात्विक अवशेष के आधार पे कि हमें गुफाओं से चीजें मिली हैं। इसका मतलब क्या था, निम्न पुरापाषाण काल में हमें गुफाओं से चीजें नहीं मिली, मतलब पहले लोग ये नहीं जानते थे कि हमारे ऊपर क्या होनी चाहिए, छत होनी चाहिए। अब क्या है, लोग जानने लगे हैं कि हमें एक किसी छत के नीचे रहना चाहिए, तो ये क्या रहने लग गए, एक गुफा में रहने लग गए। तो इससे आपकी समझ थोड़ी सी क्या होती है, हम प्राचीन इतिहास को समझते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया निएंडरथल मानव इस समय पे थे, और निएंडरथल मानव में मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि ये क्या करने लग गए थे, अग्नि का उपयोग करने लग गए थे। अग्नि का उपयोग ये भोजन पकाने और पानी को गर्म आदि करने के लिए करने लग गए थे। अब एक और विशेषता मैंने इसके साथ बताई थी कि जहाँ पे आग आप देखोगे वहां पे चार लोग बैठते हैं साथ में, तो यहाँ पे समूह का भी क्या होने लग गया था, निर्माण होने लग गया था, लेकिन समूह का निर्माण छोटे स्तर पे था। ये धीरे धीरे क्या होगा, जो उच्च पुरापाषाण काल है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अग्नि का इस्तेमाल होने लग गया था पानी गर्म करने और भोजन पकाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, जो पहले के औजार थे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले के औजार जो थे हमारे पास वो बड़े औजार थे। नॉर्मली हमारे पास जो पत्थर आता था उसी में थोड़ा सा बदलाव करके हम उसको औजार बना ले रहे थे, बट अब क्या है, छोटे औजारों का इस्तेमाल करने लग गए थे, फ्लेक्स जैसे, स्क्रैपर्स जैसे और जो नुकीले भाले के सिरे थे, इनका इस्तेमाल करने लग गए थे। बड़े पत्थरों को तोड़ के छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर रहे थे और छोटे पत्थरों को शेप देके उसका औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ हमारे पास अगर आप देखोगे कि स्क्रैपर्स आप पीछे भी पढ़े हैं निम्न पुरापाषाण काल में, यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई औजार जो पीछे हमारे क्या आ रही थी, काम में आ रही थी, तो हम उसको आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इससे ये समझोगे, नॉर्मली अगर आप देखते हो कि कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी आपके काम में आ रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं, तो मतलब उसको हम आगे बदलाव नहीं चाहते, हम उसको भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें या ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, मतलब बदलाव की जरूरत है परंतु क्या है, वो हमारे लिए पीछे कारगर था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे भी वैसे लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि कई सारे फाइटर जेट्स होते हैं जो पुराने होते हैं बट बहुत कारगर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसकी जगह नए को रिप्लेस कर देते हैं, बट हम उसका ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि पहले बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, अब क्या हो रहा है, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है।
बट यहाँ पे क्या है, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो गया, चेंज हो गया, रॉ मटेरियल में बदलाव आ गया। कैसे बदलाव हुआ है, पहले जो हम पत्थर यूज कर रहे थे निम्न पुरापाषाण काल में, वो क्वार्ट्जाइट के पत्थर थे। क्वार्ट्जाइट के पत्थर जो होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, ठीक है, और वो काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। तो उनको तोड़ना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है, और उसमें चेंज करना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। मतलब अगर आप उसमें चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो पूरा ही टूट सकता है। बट अब क्या है, अब इनके पास कुछ नए पत्थर आए, ठीक है। जो हमारे पास पहला पत्थर था क्वार्ट्जाइट का, वो सैंडस्टोन का बना होता था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वार्ट्जाइट है। यहाँ पे क्वार्ट्ज है, चर्ट है, जेस्पर है, फ्लिंट है, इनके जैसे कई सारी चट्टानों का इस्तेमाल करने लग गए थे, जिनकी चिकनी सतह होती थी, ताकि इसको क्या कर सके, हम एक नुकीला आधार दे सके। इसलिए इन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करने लग गए थे। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब शुरुआती दौर में जो निम्न पुरापाषाण था उसमें क्वार्ट्जाइट के पत्थर का यूज कर रहे थे, लेकिन जो मध्य पुरापाषाण काल है इसमें क्या कर रहे हैं, क्वार्ट्ज, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट जैसे मजबूत, ये भी पत्थर बहुत मजबूत होते हैं, और इनकी सतह क्या होती है, चिकनी होती है। चिकनी होने का मतलब क्या है, आप खुद ही सोच सकते हैं, जिनकी सतह काफी फिसलन वाली या चिकनी होगी उस पे धार जो है काफी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उनसे धारदार औजार हम बना सकते हैं। अब हम उसके बाद यहाँ पे फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति या नुकीले उपकरण का मतलब, फलक का मतलब जिसके किनारे बहुत नुकीले हो, तो इसको हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके कई सारे प्रमुख स्थल हैं, जिसमें नेवासा भीमबेटका आश्रय स्थल, उसके बाद करमाली घाटी, सिंहभूम, नर्मदा घाटी। ऐसा नहीं है कि कुछ ही जगह से हमें इनके अवशेष मिले हैं, बट भारत के कई जगह से इनके अवशेष मिले हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेवासा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एक गोदावरी नदी का तट भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वहां से उपकरण मिले हैं, और उपकरण जो है वो कैसे मिले हैं, फलक वाले, मतलब नुकीले मिले हैं, जिसकी वजह से इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद सिंहभूम, नर्मदा घाटी, पश्चिम बंगाल में भी कई सारी मिले हैं, बिहार में भी मिला है, उत्तर प्रदेश में भी मिला है, बेलन घाटी में भी मिला है। तो आपको प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और आप सर्च करके देखेंगे तो आपकी नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ेगी कि कौन कौन से स्थल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बताया, नॉर्मली छोटी छोटी चीजें ही बताई हैं। मध्य पुरापाषाण काल में जीवन शैली कैसी थी, उस समय में निएंडरथल मानव थे, जिनका ब्रेन जो है क्या था, 1200 सीसी का मैंने बताया था, और ये इस समय में क्या हो गया था, आग का इस्तेमाल भी होने लग गया था। ये बड़े पत्थर का इस्तेमाल ना करके छोटे पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे छोटे औजार बना रहे थे, जो कि काफी कारगर थे इनके लिए। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इनका कच्चा माल भी चेंज हुआ, क्वार्ट्ज, चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि क्या होने लग गया, इस्तेमाल करने लग गए। अब हम जब मध्य पुरापाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या आता है, उच्च पुरापाषाण काल, और ये लास्ट स्टेज था, जिसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा पुरापाषाण काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नए मध्य पाषाण काल में आएंगे। पुरापाषाण काल का हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम किस पे हैं, उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि 4000 ईसा पूर्व में ये खत्म हो रहा है मध्य पुरापाषाण काल, और ये 4000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में शुरू होगा। अब निएंडरथल मानव क्या हो गए, जलवायु में उस समय में 40,000 ईसा पूर्व में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ। मतलब जलवायु में परिवर्तन के कारण क्या हुआ, जो निएंडरथल मानव थे वो एक्सटेंशन पे जाने लगे। एक्सटेंशन का मतलब उनकी समाप्ति होने लग गई। तो ये निएंडरथल मानव की समाप्ति का वो माना जाता है, 40,000 से उनकी समाप्ति के अवशेष मिलते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, आधुनिक मानव, जिसको होमोसेपियंस कहते हैं, वो 40,000 से शुरू होंगे।
तो उच्च पुरापाषाण काल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं। अब जब आपको पता है आधुनिक मानव आ रहा है, होमोसेपियंस आ रहे हैं, तो कुछ विशेषताएं इनकी भी होंगी, तो आपको ध्यान रखना है और आप उस तरीके से ब्रेन का यूज करिएगा कि आपको समझ में आएगा कि जब निएंडरथल मानव थे और होमोसेपियंस अब क्या आ रहे हैं आधुनिक मानव, तो क्या क्या बदलाव हो सकता है। मैंने आपको बता दिया जलवायु के बदलाव के कारण जो निएंडरथल मानव थे वो क्या होते गए, खत्म होते गए, और उसके बाद नए मानव जो थे वो होमोसेपियंस। नए मानव का मतलब जो उस जलवायु परिवर्तन को सह गए, वही बाद में क्या बने हैं, होमोसेपियंस बने। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। अब क्या है, ब्लेड, तक्षणी जैसे छोटे और कुशल औजार बनाए जाने लग गए। इससे क्या हो गया, मानवों की दक्षता बढ़ी। मतलब जो पहले फ्लेग जैसे थे, फ्लेग थोड़े बड़े थे, अब क्या करने लगे, ब्लेड जैसे बनाने लग गए, तक्षणी जैसे, तक्षणी मतलब छीलने जैसे औजार बनाने जिनका इस्तेमाल छीलने में होता है, इस तरीके के छोटे औजार बनाने लग गए। ठीक है, इस दौरान खेती नहीं जानते थे ये लोग, क्योंकि इनको मृद भांडों का मतलब बर्तनों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमें कोई भी अवशेष बर्तनों के नहीं मिले। ठीक है, इसलिए ये क्या मानते हैं, हम इनको उत्पादक नहीं थे, ये बस संग्राहक थे। मतलब वो चीजें टेक करने के उसमें थे, बट प्रोड्यूस नहीं करते थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कोई खेती नहीं थी इस टाइम पे, खेती नहीं कर रहे थे। अब इसके साक्ष्य मतलब इसके जो हमारे को पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं उसको ध्यान में रखना है। बेलन घाटी, भीमबेटका, जोगदाहा, बागोर, बुड्ढा पुष्कर, पाटने, नंदीपल्ले, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिंहभूम, कई जगहों से क्या मिले हैं, इनके अवशेष मिले हैं। तो आप स्थलों को तो मैं चाहूंगा कि आप देखो, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो, कहीं से भी आप सर्च करके अच्छे से स्थलों को समझ सकते हो। बाकी जो उपकरण है, मैं यहाँ पे भी चर्चा कर रहा हूँ स्थलों का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बेलन घाटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसके बारे में आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवशेष मिले हैं। ये निम्न में भी मिल रहे थे, यहाँ पे मध्य में भी मिले हैं और उच्च में भी मिले हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रमुख स्थल थे, इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद हम जब बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया होमोसेपियंस का उद्भव शुरू हो चुका था यहाँ से, जो आधुनिक मानव थे, तो यहाँ से शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है, उनकी बुद्धि काफी अधिक, आप समझ सकते हो कि उनकी बुद्धि में थोड़ा सा क्या हुआ होगा, सोच बदली होगी विकास के लिए। तो अब क्या है, वो व्यापारिक गतिविधियों या संचार मतलब कम्युनिकेशन के लिए, सीधी सी बात, अब वो भाषा के विकास में योगदान चाह रहे होंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, हम पहले भाषा के आधार पर नहीं कर पाए, बट अब हमें क्या है, एक दूसरे से बात करने के लिए किसी भाषा का उपयोग करना आना चाहिए। तो अब ये क्या करने लग गए, उसमें योगदान करने लग गए। अब भाषा का विकास धीरे धीरे क्या करेंगे, ये शुरू करेंगे। नॉर्मली आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे किसी शहरी इलाके में रह रहे हो और आप जब गांव जाते हो, तो वहाँ पे आपके अगर मान के चलो कि पालतू जानवर हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो आप क्या है, उनको समझ नहीं सकते हो कि वो क्या बोल रहे हैं। बट जो गांव के लोग होंगे, जो उस आवास में रहे होंगे, वो क्या समझते हैं, वहाँ के जो जानवरों की बातें हैं उनको समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है इसलिए बोल रहा है, इसको प्यास लगी है इसलिए ये बोल रहा है। तो आप इसको समझिए कि पहले के लोग भी ऐसे ही थे। पहले के लोग में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, बट अब वो क्या कर रहे हैं, इसमें योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे सामने वाला क्या कर सके, हमारी बातों को समझ सके। धीरे धीरे ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमारे पास क्या है, इस काल में कुछ जो है महत्वपूर्ण कला है, जिसको बहुत आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये कला आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब ये कैसी कला थी, जैसे मैंने बताया होमोसेपियंस है, बुद्धि तो होगी इनके पास काफी ज्यादा, तो अब ये क्या करने लग गए थे, चित्र बनाने लग गए थे, दीवालों पे चित्र बनाने लग गए थे, किसकी, जानवरों की चित्र बनाने लग गए थे,
मानवों की चित्र बनाने लग गए थे। इस तरीके से गुफाओं की दीवारों पे हमें काफी सारे चित्र मिले हैं जो इस उच्च पुनर्वासन काल से रिलेट करते हैं। उसके बाद सीपी के बने मनके और हड्डियों पर डिजाइन। इसका मतलब क्या है, ये अब धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, आभूषण बनाने लग गए थे। आभूषण का मतलब समुद्र में आप देखते होंगे सीपियां होती हैं, सीपियों को जोड़ जोड़ के ये क्या करने लग गए थे, माला बनाने लग गए थे, मतलब आभूषण बनाने लग गए थे। और हड्डियों पर डिजाइन क्या करने लग गए थे, उकेरने लग गए थे। तो आप समझ रहे हैं कि मानव का विकास जो है, मानव की बुद्धि का विकास कैसे धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। ठीक है, अब आभूषण बनाने लग गए, दीवारों पे चित्र बनाने लग गए। और एक और भी इस उच्च पुनर्पाषाण काल से जुड़ी हुई बात है, जो है वीनस की मूर्तियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मूर्तियों का मतलब क्या है, ये आपको समझना होगा। जो वीनस की मूर्तियां हैं वो महिलाओं की मूर्तियां हैं। ठीक है, महिलाओं की मूर्तियों का मतलब यहाँ पे क्या है, इस मूर्तियों से पता चलता है कि इस मूर्तियों से हमें जानकारी, मातृत्व की जानकारी प्राप्त होती है। मातृत्व की जानकारी का मतलब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे अंग या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको क्या करा गया है, उकेरा गया है, अधिक बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा सा क्या करा गया है, बड़ा दिखाया गया है। जैसे स्तन हो गए और कूल्हे हो गए, उनको क्या करा गया है, थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। ये क्या करता है, हमारे को मातृत्व की विशेषता बताता है। ठीक है, मातृत्व का मतलब यहाँ पे क्या है, नए जीवन के निर्माण से जुड़ी चीजों के बारे में बताता है। तो इसको आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वीनस की मूर्तियां और गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिले हैं, सीपियों से बने मनके मिले हैं, हड्डियों पर डिजाइन मिले हैं। ये काफी अधिक चीजें हैं जो अब क्या है, होमोसेपियंस करने लग गए हैं। तो आई होप आपको ये सारा जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको उसके बारे में क्लियर कर दूंगा। बेसिक वीडियो बनानी पड़े मैं वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा, बट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। आज हमारी जो इस टॉपिक था उसमें हमने एक पूरा पाषाण काल पूरा हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करो, इसको देख के आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मैं उसको क्या कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। नॉर्मली आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हो तो आप ये ध्यान में रखना कि सभी चीजों को हमें एक समय के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये समय फिक्स है। ओके, जैसे आप यहाँ पे मध्य पुनर्पाषाण काल देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया निएंडरथल मानव की बात है, तो ऐसा नहीं है कि निएंडरथल मानव 1 लाख ईसा पूर्व से ही शुरू हुए हैं। निएंडरथल मानव की शुरुआती दौर जो है 4 लाख से 3 लाख के करीब बताई जाती है। तो ऐसा हर जगह क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट आप उसको समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे डेट से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डेट इससे रिलेटेड इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि डेट इनके पूरी तरीके से फिक्स नहीं है। मान के चलो कि आज हमें कोई नए अवशेष मिले हैं, जबकि उनकी कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है ये इस समय के जो अवशेष है वो इस समय से रिलेट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि डेट ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देंगे। तो इस वजह से डेट का इसमें थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जिनके डेट को हमें एक तरीके से फिक्स करना इतना आसान काम नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और आपको सभी को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे के लेसन में हम मध्यपाषाण काल के बारे में बात करेंगे, मिडल स्टोन एज। तो इसके लिए हम देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, इसके स्थल क्या क्या है, उपकरण क्या क्या है। अब होमोसेपियंस आ गए होंगे तो कुछ नई चीजें भी हमें मिलेंगी, तो आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जब आप पुरानी चीजों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ से कहाँ आए। तो आपको समझ आ गया होगा कि मानव के विकास में कितना अच्छा पल है ये, कि कितनी धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं और उसको हम पढ़ पा रहे हैं, अभी हमें उसकी जानकारी मिल पा रही है। यही मानव
के लिए बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, और आपसे कुछ वो है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इन वीडियो को, और अपने हेल्पफुल, जिनके लिए ये हेल्पफुल हो उनको आप शेयर करें, ताकि वो भी क्या कर सके, इसका यूज कर सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि